रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा, समाधान सभी चीज़ों का होता है। लेकिन आप अपनी बात को रख सकते हैं अच्छे तरीके से। रोने की जरूरत नहीं है भैया, आप हिम्मत रखिए, क्योंकि आप मैं रोएंगे तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा। मैं सबसे जनता से सबसे अनुरोध करूंगा, जो भी हो कृपया मेरे लिए, जो भी कोई कुछ कर सकता है कृपया मेरी मदद करे और इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं और इससे ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। करूँगा, इन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया है आंध्र प्रदेश में। मैं कहाँ लेके जाऊँगी अपने बच्चों को, फीस भी नहीं भर पा रही हूँ, मेरे घर का रोटी पानी भी नहीं बन पा रहा है मेरे घर में। 3 महीने होने आ गए, सैलरी भी नहीं आ रही है, आधी सैलरी आ रही है, उसमें कैसे गुजारा होगा घर का। मैं फार्मा कंपनीज के मालिकों से कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट जो है ये उतना उत्पीड़न करता है जो नीचे लेवल के जो लड़के होते हैं उनका, कि हर साल सुसाइड के केसेस आते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, जबकि आपको कमा के नीचे वाले लोग देते हैं, आपको एमआर लोग कमा के देते हैं, उसके बाद भी मैनेजमेंट का उत्पीड़न ये नीचे वाले लड़के क्यों झेलें, जिसकी वजह से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्या आपके अंदर मानवता नहीं है? जिसका हार्ट का पेशेंट है, जिसका एक बार बाईपास हो चुका है, स्टंट पड़ चुका है, उसकी वाइफ पेशेंट है 2 साल से, कि आप उसको आंध्र प्रदेश कर देंगे? कहाँ लेके जाएगा वो अपनी घर स्थिति को? मैं इस मुद्दे से ऐसे इंटरव्यू आपके सामने लाता रहता हूं, ऐसी कहानी आपके सामने लाता रहता हूं। मैं प्रशांत कुलसेस, स्पीकर न्यूज के माध्यम से धन्यवाद। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं और मेरे बराबर में जो दंपत्ति बैठे हैं इनका नाम है विशाल महेश्वरी जी, जो जायडस हेल्थ केयर में है, एरोफोर्स डिवीजन में, जिनका अपने कंपनी के अधिकारियों पर आरोप है कि इनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और ये 12 साल से जायडस कंपनी में है और परफॉर्मर रहे हैं, 2 बार फॉरेन ट्रिप भी लगी है। साथ साथ इनकी एक बार जो है बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, एक बार स्टंट भी पड़ चुका है। उसके बाद इनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश किया जा रहा है और इनकी वाइफ भी 2 साल से परेशान है साइकेट्रिस्ट बीमारी से, जिसकी वजह से दंपत्ति बहुत उत्पीड़न में है। मैंने इनके आरबीएम से बात की और क्या नाम है एरिया मैनेजर से बात की, तो उनका कहना था कि ये डिफॉल्टर हैं, जबकि इनके डिफॉल्ट के मुझे उन्होंने एक भी चीज़ नहीं बताई कि उन्होंने क्या चीज़ भेजी है। 12 साल से जो एम्प्लॉई जिस कंपनी में काम कर रहा है, जो परफॉर्मर हुआ था, वो डिफॉल्टर कैसे हो सकता है? उन पर आरोप लगा रहे हैं ये, और बिना बात का आरोप, इनका कहना है विशाल महेश्वरी जी का कि मेरे पर बिना बात का आरोप लगाया जा रहा है। हम पूरी कहानी उनके उन्हीं के द्वारा जानते हैं। सर, क्या पूरा प्रकरण है? मैं विशाल माहेश्वरी यहाँ पर अलीगढ़ हेडक्वार्टर में लास्ट 12 ईयर से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी में, एरोफोर्स डिवीज़न में, जी। जिसमें मेरे एवीएम अंशुल गोयल मेरठ से और ये नितेश वाशनी मेरठ से हैं, जी। गाज़ियाबाद हेडक्वार्टर जिनका रीजनल हेडक्वार्टर है। और ये लोग मुझे बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेवजह मेरे ऊपर, मेरे को 18 जनवरी से इन्होंने लगातार सस्पेंड किया हुआ है। 2 महीने से मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को हाफ सैलरी दे रहे हैं ये लोग 2 महीने से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चार्जशीट आएगी उसमें पता लगेगा मेरे खिलाफ क्या है, तो बैठ के उसमें डिस्कस करेंगे। बट उसमें कोई भी, मुझे बॉम्बे अभी बुलाया गया था 25 तारीख को, बट उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम कोई भी साबित नहीं हुआ, ना इन्होंने कोई मुझे बताया, कोई भी किसी तरीके का कोई भी मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं बताया इन्होंने क्या लगा हुआ है। बस मेरे को ज़बरदस्ती बस वहाँ पर घेर के यही बोलते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, आपके साथ मैनेजमेंट काम करना नहीं चाहता। सर, मैनेजमेंट काम करना नहीं चाहता तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसमें आप बताइए, मैनेजमेंट को चेंज कीजिए ना अगर मैनेजमेंट नहीं चाहता काम करना तो। और मेरे को लगातार बस वहाँ पे रिजाइन के लिए ही बार बार प्रेशराइज करते रहे, और जब मैंने रिजाइन नहीं दिया तो सुबह से लेकर शाम तक मुझे वहाँ बिठा ले रखा पूरे दिन। और शाम को जब चलने का टाइम हुआ तो उस समय मेरी ट्रेन का जब मुश्किल से 2 घंटे रह गए थे, तब मेरे को उन्होंने हाथ में मेरे को ट्रांसफ़र लेटर दे दिया, जो कि आंध्र प्रदेश का है। अब आप बताइए, मेरी भाषा, मैं हिंदी भाषी, और आंध्र प्रदेश में आप बताइए वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का बोल चाल, मैं कैसे उस चीज़ को करूँगा? मैं मानता हूँ चलो कंपनी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है, बट ऐसा तो नहीं होता ना। जो हिंदी भाषी है, जो जो जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा में तो आप कर सकते हैं। बट पहले आप ये बताइए मुझे, अब मेरा ट्रांसफ़र किस बेस पर कर सकते हैं आप लोग? आप परफॉर्मर भी हैं? मैं परफॉर्मर हूँ, 112% मेरा लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस रही है, जिसमें 48% ग्रोथ थी मेरी उसमें है। और उसके बावजूद उससे पहले भी मैं, जब मैंने ज्वाइन किया था 2 बार मैं फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुका हूँ इस कंपनी में। और जबकि मैं इस कंपनी में सबसे अच्छा एम्प्लॉय था, सबसे मेहनती, हार्ड वर्किंग, जबकि मैनेजरों के ही शब्द थे सारे, और आज सारे के सारे मेरे को ही डिफाल्टर बोल रहे हैं। मतलब ये मेरे से कुछ नहीं है इसमें। इस नितेश वाशने जो है इसमें, जो मेन जो आरएम है यहाँ का, जो गाजियाबाद रीजन देख रहा है पूरा यहाँ से, वो जो है ये पहले मेरा एबीएम रह चुका है 2017 में। इसका मेरा तब भी डिस्प्यूट था, तब इसकी इतनी फॉल्ट थे, इतनी गलतियाँ थी, इसको कंपनी ने यहाँ से स्पेशली अलीगढ़ हेडक्वार्टर से हटाया था इसको। तब यहाँ पर ये मुझसे पैसे मांगा करता था तब भी, कि ये मेरे को ये दिलाओ, लड़के मुझे जूते दिलाते हैं, लड़के मुझे शॉपिंग कराते हैं, ये दिलाओ वो दिलाओ, बट मैंने इसको कभी कुछ नहीं दिया। तो इसने उस समय भी ये मुझसे बहुत खिसियाता था, और उस समय इसका आगरा वाले लड़के ने इसके ऊपर एफआईआर की थी, उससे भी इसने चौथ मांगी थी, 10,000 रुपये की महीने की चौथ मांगता था ये उससे हर महीने। तो उसने इसके खिलाफ एफआईआर कराई थी, उसमें मैं गवाही देने गया था कि हाँ इसने मुझसे भी मांगे थे।
तब से ये मुझसे घिसाया हुआ है। इसको दोबारा कंपनी ने पता नहीं क्यों इसको दोबारा से प्रोन्नत करके इसको दोबारा प्रमोशन देके इसको आरएम बना के फिर मेरे ऊपर भेज दिया। अब ये मेरे से वही अपना पुराना वाला मैंने इसको हटाया था, उसी का ये मुझसे बार बार वो ले रहा है। बस कुछ नहीं, ये एबीएम को आगे करके अंशुल गोयल को, और ये अंशुल गोयल के द्वारा मेरे को परेशान करवा रहा है बार बार। और अब इन्होंने कुछ नहीं मिला, इन्हें जब मेरे खिलाफ कोई भी कुछ नहीं मिला तो इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश कर दिया है। आंध्र प्रदेश ट्रांसफर होने से तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा एकदम सर आपके? मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ में, इतने अच्छे स्कूल में, सेंट पेटर्स में पढ़ते हैं दोनों बच्चे मेरे। मैं कहाँ ले जाऊँगा इन बच्चों को, बताइए। मैंने यहाँ घर बनाया है। कोई बंदा अपना जिस शहर में घर बनाता है तो वो यही सोच के बनाता है कि अब मेरे को यहीं रहना है, यहीं का बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। बताइए मैं कहाँ जाऊँगा अपने बच्चों को, घर को बेच के अपने कहाँ जाऊँगा आप बताइए बच्चों को लेके। आपकी वाइफ मेरी ऑलरेडी साइकेट्रिक पेशेंट है, जिसका 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर। जब से मेरी हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है तब से ये इतनी परेशान रहती है मेरे को लेके, और अब ये लोग मेरे को और परेशान कर रहे हैं। और मेरे को इन्होंने उठा के आंध्र प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया है मेरा। बताइए मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों को अपने छोटे छोटे लेके, और कैसे अपना गुजारा करूँगा? कोई बताएगा मुझे इसके बारे में? आप रोइए मत भैया, रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा, समाधान सभी चीज़ों का होता है। लेकिन आप अपनी बात को रख सकते हैं अच्छे तरीके से, रोने की जरूरत नहीं है भैया। आप हिम्मत रखिए, क्योंकि आप मैं- रोएंगे तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा। मैं सबसे जनता से सबसे अनुरोध करूँगा, जो भी हो कृपया मेरे लिए, जो भी कोई कुछ कर सकता है कृपया मेरी मदद करे और इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे, और मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। मैं और इससे ज़्यादा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि जो बराबर में विशाल महेश्वरी जी बैठे हैं, इनकी एक बार बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है और स्टंट भी पड़ चुका है, और साथ साथ इनकी जो वाइफ है वो भी साइकाट्रिक की पेशेंट है। हम उनसे बात करते हैं। मैम, आपने भी आरोप लगाए हैं कि कंपनी वाले बहुत परेशान करते हैं आपके हस्बैंड को। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बार साइटिका का अटैक पड़ा था, तब से ये मैनेजर नितेश वासने थे, तो उस समय इनको हटा दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर आरबीएम बना के उनको ही भेज दिया। और उसके बाद स्टंट भी पड़ा था जनवरी 19 में और फिर 8 महीने बाद फिर से इनको बाईपास करानी पड़ी इनकी हमें सितंबर में। इतना प्रेशर डालते हैं ये लोग, इतना टेंशन कर देते हैं मेरे हस्बैंड को कि कोई कुछ पूछो मत, इतना परेशान कर रखा है। और अब बॉम्बे बुला के भी रिजाइन मांग रहे हैं, और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं क्या करूँगा? इन्होंने ट्रांसफ़र भी कर दिया है आंध्र प्रदेश में। मैं कहाँ लेके जाऊँगी अपने बच्चों को? फीस भी नहीं भर पा रही हूँ, मेरे घर का रोटी पानी भी नहीं बन पा रहा है मेरे घर में। 3 महीने होने आ गए, सैलरी भी नहीं आ रही है, आधी सैलरी आ रही है, उसमें कैसे गुजारा होगा घर का? मैम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पीके न्यूज़ आपकी आवाज़ को बहुत दमकम से उठाएगा। मैं इन फार्मा कंपनीज के मालिकों से कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट जो है ये उतना उत्पीड़न करता है जो नीचे लेवल के जो लड़के होते हैं उनका, कि हर साल सुसाइड के केसेस आते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, जबकि आपको कमा के नीचे वाले लोग देते हैं, आपको एमआर लोग कमा के देते हैं, उसके बाद भी मैनेजमेंट का उत्पीड़न ये नीचे वाले लड़के क्यों झेलें, जिसकी वजह से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्या आपके अंदर मानवता नहीं है? जिसका हार्ट का पेशेंट है, जिसका एक बार बाईपास हो चुका है, स्टंट पड़ चुका है, उसकी वाइफ पेशेंट है 2 साल से, कि आप उसको आंध्र प्रदेश कर देंगे? कहाँ लेके जाएगा वो अपनी घर स्थिति को? मैं इस मुद्दे से ऐसे इंटरव्यू आपके सामने लाता रहता हूँ, ऐसी कहानियां आपके सामने लाता रहता हूँ। मैं प्रशांत कुल से स्पीकर न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद।